नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हमने दो अभिक्रियाएं पढ़ ली है। कौन कौन सी आपको याद होगा? संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो आज अपन करते हैं एक नई अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखिए, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना विस्थापन कहलाता है। चलो लिखते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना विस्थापन कहलाता है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना विस्थापन कहलाता है तथा ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अपन बात करते हैं ए बी की अभिक्रिया सी के साथ करें तो एक नई अभिक्रिया बन जाती है AC, और B के स्थान पर C आ जाता है और B का विस्थापन हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपन उदाहरण की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट की क्रिया CuSO4, कॉपर सल्फेट की क्रिया जिंक धातु के साथ करवाए तो कॉपर का विस्थापन जिंक के द्वारा कर दिया जाता है और एक नया यौगिक बन जाता है ZnSO4। कॉपर का विस्थापन हो जाता है जिंक सल्फेट। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का आना विस्थापन कहलाता है और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अपन जानते हैं कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। सामान्य भाषा में इसे अपन नीला तोता भी कहते हैं। जब इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन नीला होता है, इस नीले विलयन में यदि अपन जिंक धातु के कुछ टुकड़े डालते तो इसका नीला रंग विस्थापित हो जाता है। अपन जानते हैं एक नया यौगिक बन जाता है जिंक सल्फेट। ठीक है, कोई और उदाहरण की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट की क्रिया आयरन के साथ करें तो क्या बन जाता है? कॉपर का विस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाता है? आयरन के द्वारा। तो आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ये अपनी कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन है। यदि इस अभिक्रिया को अपन ऐसे भी बता सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्वों द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहां आप विस्थापन अभिक्रिया को यूं भी बता सकते हो, अधिक क्रियाशील तत्वों द्वारा कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्वों द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को
विस्थापित करना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब आप देखिए, अपन बात करते हैं FeSO4 आयरन सल्फेट। इस आयरन सल्फेट की यदि कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाए तो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है, अर्थात कॉपर आयरन का विस्थापन नहीं करता है। आपको यहां धातुओं की क्रियाशीलता का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात सक्रियता श्रेणी की आपको जानकारी होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी कौन सी होती है आपको पता है? ये धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम है। ये सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील धातु है और नीचे कम क्रियाशील धातु है। तो अपन देखते हैं, यहां देखिए हमने आयरन सल्फेट लिया है, आयरन सल्फेट, और ये देखिए सक्रियता श्रेणी में अपने को कॉपर को देखना है। तो कॉपर इस आयरन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, इसलिए इसका विस्थापन नहीं कर सकता। तो कभी ऐसी समीकरण आ जाए तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाती। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया वही होती है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है। अपने को कोई और उदाहरण ले सकते हैं अपन। यदि यह अभिक्रिया यूं हो, CuSO4 कॉपर सल्फेट की क्रिया यदि अपन आयरन के साथ करें तो आयरन का सल्फेट बन जाता है और कॉपर धातु का विस्थापन हो जाता है। ये अपनी विस्थापन अभिक्रिया है। तो याद रह जाएगी आपको विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। और यदि आपको विस्थापन अभिक्रिया में थोड़ा संशय हो तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए। सक्रियता श्रेणी में अपने को धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम ज्ञान हो जाएगा और अपन आसानी से इस विस्थापन अभिक्रिया को संपन्न करवा सकते हैं। याद रह जाएगा कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु या समूह का नाम विस्थापन कहलाता है और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहां पर कह सकते हैं अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करना ही विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद में अगली अपन अभिक्रिया लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है मित्रों? दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, क्या बोला मैंने? दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का बनना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। लिख देता हूं, दो अभिकारकों के बीच आयनों के परस्पर आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का बनना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दो अभिकारकों के बीच आयनों के परस्पर आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का बनना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अपने एग्जाम्पल की बात करें, कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ध्यान होना चाहिए आपको। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट को अपन नीला तोता कहते हैं। इस कॉपर सल्फेट की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाए क्रिया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है।
तो आप इसमें देखिए, हमने जो बात की उसको देखिए। इसमें कॉपर सल्फेट कौन कौन से आयनों से मिलकर बने हैं? कॉपर और सल्फेट आयन से मिलकर बने हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बने हैं। तो इसमें देखिए, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसकी संयोजकता लिख देता हूं, आपके कोई कंफ्यूज हो तो, ठीक है। और ये जो कॉपर धनायन है हाइड्रोक्सिल आयन के साथ क्रिया करके एक नया यौगिक बनता है। तो हमने यही बात की कि जिसमें आयनों के आदान प्रदान से, ठीक है, आयनों के आदान प्रदान, ये आयन एक दूसरे से अपनी जगह बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनते हैं, उसी अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण अपन और लेते हैं। अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण भी यहां ले सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करें तो NaCl और H2O का निर्माण होता है। तो अभिकारकों के बीच, अब इसमें देखिए HCl में H प्लस और Cl माइनस आयन होते हैं, इसमें Na प्लस OH माइनस आयन है। तो ये Cl इस Na के साथ क्रिया कर लेता है और NaCl का निर्माण करता है, और ये H प्लस OH माइनस के साथ जुड़कर H2O का निर्माण करता है। तो समझ में आ गया होगा, दो अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिकों का बनना ही क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक उदाहरण और कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, इस सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो आप देखिए, सिल्वर क्लोराइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किसके साथ करवाई? पोटेशियम क्लोराइड। तो इसमें भी देखिए आप, दो अभिकारक लिए हमने और इन्होंने परस्पर एक दूसरे के साथ आयनों का आदान प्रदान करके यहां पर दो नए यौगिक बना लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नीचे जो घंटे के निशान के पास सब्सक्राइब का बटन है, इस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि और लोगों को भी इन क्लासों का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।